द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, संगी नफरतबाजों का एकमात्र उद्देश्य बन गया है कि कैसे माहौल बिगाड़ा जाए, कैसे हिंदू और मुसलमानों के बीच में विवाद खड़ा किया जाए, विवादास्पद स्थिति बनाई जाए जिससे कि माहौल खराब हो और उसका फायदा एक राजनीतिक दल और एक विचारधारा के लोगों को मिले। और इसी कड़ी के अंदर कुछ एक मुहिम सी चल रही है कुछ लोगों की, नफरतबाजों की, कि कैसे कुरान की बेअदबी को सामान्य बना दिया जाए और एक आम चीज़ बना दी जाए। जैसे लिंचिंग आप सुनते होंगे, आज सामान्य सी चीज़ होगी। कुरान की बेअदबी हो या नमाज को लेकर आपत्ति हो, ये सामान्य बना दिया जाए जिससे कि एक राजनीतिक विचारधारा के लोगों को फायदा पहुंचने लगे। राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, आप सब जानते हैं। चुनावी मोड में राजस्थान चल रहा है, बीजेपी वहाँ बिखराव की स्थिति में है। वहाँ पर आप कुछ संगी नफरतबाज बहुत एक्टिव हुए हैं और कुरान को लेकर एक ऐसा कृत्य किया है एक नफरतबाजों ने, उनकी टोली ने, कि जिसको देखकर हिंदू हो मुसलमान हो हर एक व्यक्ति निंदा कर रहा है। एक शादी हो रही थी, शादी में जो मुस्लिम समुदाय में वलीमा होता है वो चल रहा था, उसकी दावत चल रही थी। वहीं पर 4-5 लड़के जो थे वो घुस गए, वहाँ जय श्री राम के नारे लगाने लगे और भगदड़ हुई। तो एक व्यक्ति वहाँ पकड़ा गया जो कुरान शरीफ जो था उसकी बेअदबी करके फाड़ रहा था उसके पन्ने, और बाकी सब के सब भाग गए। पुलिस तुरंत आ गई, वहाँ कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन ये बताता है कि आज कितनी बड़ी गहरी साजिश चल रही है कि कैसे कुरान को लेकर, नमाज को लेकर, मस्जिद को लेकर कुछ आपत्तिजनक किया जाए जिससे कि पूरे मुस्लिम समुदाय की तरफ से रिएक्शन आए और हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा हो जाए। मैं आपको कुछ फुटेजेस दिखा देता हूँ। नरगिस ने लिखा है कि राजस्थान के जयपुर शास्त्री नगर में शादी समारोह के दौरान एक शख्स ने आपत्तिजनक नारे लगाते हुए कुरान के पन्नों को फाड़ने की कोशिश की। कुरान की बेअदबी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई हो। मैं वीडियो दिखाता हूँ जो वो लड़का पकड़ा गया है, और उससे पहले कुछ तस्वीरें देख लीजिए जो कुरान के बेअदबी के बाद की तस्वीरें हैं। ये कुछ तस्वीरें एक बार चला देता हूँ आपके सामने। जो आप देख रहे हैं ये उस पूरे के पूरे कृत्य के बाद हुआ है। अब देखिए उस वीडियो को जिसमें वो लड़का पकड़ा गया है, जिसके पूरे ये कृत्य जिसने किया था। देखिए, शास्त्री नगर के अंदर पकड़ा गया, गालियां बक रहा था। ये कुरान फाड़ते हुए इसको पकड़े और इसके बाद सामान भी निकला, कटर निकली है, इसके पास सारा सामान रखा हुआ है, ये बरामद हुआ इसके पास से। इसको नीचे करते और को थैली लाओ, उसको थैली वही कटर वगैरह छुरी वगैरह सब है इसके पास। इसके बाद दो मुस्लिम ने भी ये वीडियो डाला है जिसका नरगिस बानो जो यूज़र है उन्होंने उठाया है। उन्होंने लिखा है, लोकेशन जयपुर राजस्थान। कुरान को फाड़ने के बाद जय श्री राम का नारा लगा रहा था, पूछने पर बोला मुझे जो करना था किया। ये कुरान की बेअदबी करने की, सामान्य करने की प्रक्रिया है, बेहतर होगा मुस्लिम तंजीम संज्ञान लें। इस्लामोफोबिया अपने चरम पर। ये कौन लोग हैं आप बड़े अच्छे से समझते हैं, जो हिंदू और मुसलमानों को लड़ाने की साजिशें रचते रहते हैं, कैसे लड़ाया जाए। फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेज़ जो है इन्हीं को देखे गए हैं, और इस तरह के कृत्य किए जा रहे हैं जो निंदनीय है। और ये चीज़ें आम बनाई जा रही हैं जिससे कि कहीं ना कहीं ये सामान्य सी हो जाए। जैसे कि आज की तारीख में जो बीजेपी शासित राज्य हैं वहाँ नमाज कहीं बाहर पढ़ ले कोई तो उसके ऊपर FIR हो रही है। मस्जिद के बाहर लोग निकल आए तो FIR हो रही है। सीधे सीधे भेदभाव से भरी कार्रवाई है। मैं नहीं कहता है किसी और को रोका जाए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यहाँ एक तरफा कार्रवाई किस बात की से हो रही है, ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल इसलिए है कि कहीं ना कहीं उद्देश्य जो है वो साफ होता है कि ये चुनावी राज्यों में सबसे ज़्यादा क्यों होता है। जहाँ एक पॉलिटिकल पार्टी की हालत ख़राब हो रही होती है वहाँ इस तरह के कृत्य क्यों किए जाते हैं। स्वीडन में जब कुरान की बेअदबी करने का कृत्य किया गया तो उसको बड़ा सार्वजनिक तौर के ऊपर फैलाया गया यहाँ पर कुछ नफरतबाजों द्वारा, ताकि लोग उससे प्रेरणा लें और कहीं ना कहीं वो चीज़ सामान्य बन जाए। और उसी के दुष्परिणाम है जो आपको सामने देखने को मिल रहे हैं। जबकि ये एक ऐसी चीज़ है, अगर सरकारें इसके ऊपर सख्त नहीं होती हैं, राजस्थान की सरकार ने सख्ती से कार्रवाई करी, लेकिन क्या आप अपेक्षा करते हैं बीजेपी शासित राज्यों में सख्ती से कार्रवाई होने की? ये बड़ा सवाल इसलिए है कि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनता है। कुरान हो, बाइबल हो, ये सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दुनिया भर में एक बड़े उसमें फैले हुए हैं। और OIC जो अरब देशों का एक अलायंस है, उसने स्वीडन के बाद भी एक बहुत बड़ा आपत्तिजनक आपत्ति अपनी दर्ज कराई थी, जिससे हमारा तेल का व्यापार चलता है। जितना भारत के मुसलमानों के लिए आराध्य है कुरान, उतना ही उससे कहीं ज़्यादा कह सकते हैं आप दूसरे देशों में जो लोग हैं उनके लिए भी है। मुझे याद है लंदन पोस्ट ने लिखा था, पवित्र कुरान की बेअदबी का मामला, मुस्लिम देशों के संगठन OIC ने स्वीडन को दिखाया बाहर का रास्ता।
तो ये एक बड़ा विषय हो जाता है, बड़ा विषय खड़ा हो जाता है। ये निरंतर इस तरह की घटनाएं क्यों घट रही हैं कि लोकसभा के चुनाव आ गए हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम चुनाव के मोड में जा चुका है। बीजेपी की हालत हमेशा से ज़्यादा ख़राब, आज सबसे ज़्यादा बदतर हो गई है। क्या ये वजह है कि इसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं? कहीं मस्जिद पर हमला, कभी कुरान पर हमला, कभी नमाजी पर हमला, कभी मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों को ट्रेन में मार देना, ये कहीं ना कहीं लोगों को लड़ाने के प्रयास हैं। और दो समुदाय, हिंदू हो मुसलमान हो, इनको आपस में भिड़ाने की जो साजिशें चल रही हैं ये बड़ी घातक हैं। अभी कल ही का मामला है कि बिहार में, वहाँ भी बीजेपी की सरकार नहीं है, देखिए अब राजनीति में कितनी गंद फैलाई जाती है। वहाँ बिहार में ये सारा माहौल ख़राब करने के लिए एक विचारधारा के लोग जो हैं वो लगे हैं और एक धार्मिक रैली निकाली गई मस्जिद के बाहर गोपालगंज में। फिर मस्जिद के ऊपर कुछ हमला किया गया। उसके बचाव के अंदर जब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक्शन लिया, रिएक्शन हुआ, तो 20 मुस्लिम युवाओं को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस ने। ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ये क्या हो रहा है। आप देखिए उस मस्जिद की हालत क्या हुई है जहाँ से सामने से यात्रा निकाली गई थी। देखिए कल है, अरे हो जाना। तो दोस्तों ये बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए भी है कि वहाँ डीएसपी साहब जो थे पुलिस के, वो माइक के ऊपर धार्मिक नारे लगाते हुए जा रहे थे, जिनका कार्यशैली के ऊपर कई सारे सवाल भी खड़े हुए। ये वसीउद्दीन सिद्दीकी करके एक पत्रकार, उन्होंने डाला है कि बिहार के गोपालगंज में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी धार्मिक नारे लगा रहे हैं। ये पुलिसकर्मी संविधान की कसम खाकर ही वर्दी पहनते हैं। देखिए इस वीडियो को। तो ये वीडियो जो आपने देखा, इसमें साफ तौर के ऊपर जो डीएसपी साहब हैं वो नारे लगाते हुए दिख रहे हैं और यही कह के वीडियो आगे बढ़ाया भी जा रहा है। तो ये बड़े सवाल हैं, उन सवालों के जवाब कब मिलेंगे ये शायद बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस देश में अगर हिंदू और मुस्लिम एकता नहीं रहेगी तो देश कहाँ जाएगा, इसका अंदाज़ा हर कोई लगा सकता है। यही इस देश की खूबसूरती रही है। इस खूबसूरती को आप भी बचाने में सहायता ज़रूर कीजिए, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज़ उठा के। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।